गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना ही सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ये कहानी उस वक्त की है जब देश में पहला लॉकडाउन में नाइट कर्फ्यू की समय है थी और ये बात अखिल की है जो राजस्थान का रहने वाला है। वो कहता है मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं जो टूरिस्ट को घुमाने के काम में चलती हैं, पर हर तरफ लॉकडाउन का प्रभाव था। तब मेरे पास एक महिला का फ़ोन आया। हेलो, हाँ जी कहिए। उधर से आवाज़ आई, क्या आप टूरिस्ट कैब चलवाते हैं? मैंने कहा हाँ। वो बोली, दरअसल मैं जयपुर में फंस गई हूँ, क्या आप मुझे मेरे घर हनुमान नगर पहुँचा सकते हैं? आप जितने पैसे लोगे मैं दे दूँगी। मैंने पूछा ठीक है, कब जाना है? वो बोली आज ही या कल, या आप जब बताएं। मैंने भी आज के लिए हाँ कर दिया। उससे पैसे आदि की बातचीत भी हो गई। फिर किधर से ले आना है, कितने बजे लेना है, उन्हें ये सब बातचीत हुई। मैंने उससे कहा कि लॉकडाउन के कारण काफ़ी चेकिंग होती है, रात के सफ़र हो सकेगा? उसने हाँ भी भरते हुए कहा हाँ ठीक है, रात में निकलेंगे तो सुबह तक पहुंच जाएंगे। मैंने ओके कह दिया और फ़ोन कट कर दिया। मैं जाने की तैयारी करने लगा। मैं अपनी नई वाली इनोवा को चेक किया और इसके इंजन में तेल पानी सब ओके कर दिया। तय सीमा पर मैंने गाड़ी को उसके रूम पास जाकर लगा दिया। रात के 11 बजे हमें जाना था। रात को 11 बजे वो आकर गाड़ी में बैठ गई। उस समय मैं गाड़ी के अंदर बैठ कान में हेडफोन लगाए गाना सुन रहा था। वो आई और आकर बैठ गई। उसके पास सामान के नाम पर एक सूटकेस था। उसने बैठकर कहा चलो। मैं गाड़ी आगे बढ़ा दिया। शुरू में तो मैंने उसे ठीक से नहीं देखा, पर बाद में कुछ दूर चलने के बाद देखा वो शादीशुदा लग रही थी। उसकी उम्र 29 साल थी होगी। मैंने उसे ध्यान से देखा, वो काफ़ी खूबसूरत थी। कुछ दूर जाकर हाईवे पर एक पेट्रोल पंप चालू दिखा तो मैंने उससे कहा मैडम फ्यूल भरवाना है? वो तुरंत बोली पंप पर देख लो, डिजिटल मोड पे पेमेंट हो सकता है तो मैं ऑनलाइन कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं बात करती हूँ। यदि डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं हुई तो आप कैश दे देना। उसने ओके कहा। मैंने पंप में सर्विस देने वाले आदमी को इशारा से बुलाया। उसने डिजिटल पेमेंट के लिए हामी भर दी तो महिला ने उसका कार्ड में मशीन स्वैप कर दिया। उस समय मैंने देखा कि वो बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार तो मेरा भी ईमान डगमग गया, लेकिन ये सब संभव नहीं था। फ्यूल लेने के बाद गाड़ी आगे बढ़ गई। कुछ समय बाद वो मुझसे बोली हम लोग कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? मैंने कहा सुबह 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। वो मुझसे और भी बात करने लगी तो मैंने भी उससे पूछा कि आप लॉकडाउन में कैसे फंस गई? मेरा मतलब क्या आप इधर जॉब करती हैं? उन्होंने कहा हाँ, और इसी तरह से हम दोनों बात करने लगे। तब पता चला उनकी शादी 6 साल पहले हो चुकी है, किंतु शराबी पति के कारण उनका तलाक हो गया। जिसके बाद उसने सरकारी नौकरी की तलाश की और उसके पढ़ाने लगी। नौकरी के लिए कोचिंग लेने के वास्ते वो जयपुर आ गई। कोचिंग के साथ वो एक ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी। तभी बहुत ही खूबसूरत हवा चल रही थी। मुझे भी खाली सड़क में गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा लग रहा था। गाड़ी रात के करीब 1 बजे रुका और
और मैंने उससे कहा 2 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। जब वो जाने लगी वो बोली, आप साथ चलो, मुझे डर लग रहा है। एक बार तो मैं चौंक गया, फिर डर की अहमियत को समझते हुए मैंने हाँ में भर दी। मैं नीचे उतरा और मैंने उन्हें अच्छे से देखा। देखने में अच्छी थी। फिर उसके बाद वो आ गई। इस बार वो मेरे पास वाली सीट में बैठ गई। मैं उसकी तरफ देखकर बोला, अकेले बैठी बोर हो रही थी? आपसे बात करूंगी तो बोरियत नहीं होगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उसने मेरे बाजू में बैठी और अपनी पूरी कहानी बतानी शुरू कर दी, कैसे उसके पति से तलाक हुआ। फिर मैं बोला, इस उम्र में आप बिना पति के कैसे रह सकते हैं? और उसने आपको छोड़ा ऐसे? आप मेरी पत्नी होती तो ऐसी गलती मैं कभी नहीं करता। वो बोली, क्यों? मैंने उससे कहा, आप हो ही इतने सुंदर, कोई ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? वो कुछ नशीली अंदाज में बोली, आपको क्या अच्छा लगा मेरे लिए? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप हद से ज़्यादा ही खूबसूरत हो। फिर वो चुप हो गई। कुछ समय बाद मैं उससे और भी बात करने लगा। फिर इसी तरह हम दोनों की बात शुरू हो गई और कुछ देर के लिए हम दोनों एकदम अपने ही बात करने में मशहूर हो गए। अब रात का समय था और रास्ता भी बहुत साफ था, जिस वजह से हमें गाड़ी चलाते हुए बात करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। फिर रात के करीब 3 बजे गाड़ी हमने एक ढाबे पे रोका क्योंकि हमें काफ़ी भूख लगी थी। हम दोनों साथ में उतरे और खाना खाने लगे। उससे बात करते हुए उसे ऐसा लग रहा था मानो मैं उसे कब से जानता हूँ। उसकी बात करने की आदत बहुत ही अच्छी थी। मैं उससे बात करते करते ये सब भूल ही गया कि मैं उससे आज पहली बार मिला था। खैर ऐसे ही फिर गाड़ी में एक बार हमारी सवारी फिर चल पड़ी। रास्ता अब भी काफ़ी दूर था क्योंकि हम बहुत देर तक एक दूसरे से बात करने में खोए थे। गाड़ी भी इस वजह से धीरे चल रही थी और ये सफ़र इतना जल्दी ख़त्म ना हो जाए ये भी सोच रही थी। ऐसे ही कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। देर हो गई काफ़ी। अंततः सुबह के 6:30 बजे मैंने उसे छोड़ दिया। जाते वक्त उसने मुझे पैसे तो दिए गाड़ी के, साथ ही वो मुझे अपना नंबर भी दी गई, जिससे कि काफ़ी अच्छे से मैं उससे आगे भी बातचीत करते रहा। ये कहानी आप लोगों से इसीलिए मैं शेयर करना चाहता था कि कब किसी से मुलाकात हो जाए पता ही नहीं चलती। मुझे क्या पता था कि कभी ऐसा हो सकता है। बस यही थी मेरी एक कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक